और ये दवाइयाँ आपकी सोराइसिस को ख़त्म करने के लिए किस तरह काम करती हैं, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं जी सोराइसिस की ट्रीटमेंट क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोराइसिस किस वजह से होती है और इसकी कितनी किस्में टाइप्स क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। अब सोराइसिस क्या होती है, सोराइसिस ये आप कंडीशन देख सकते हैं इस तरह की होती है। और सोराइसिस में क्या होता है, बेसिकली स्किन सेल की रिप्लेसमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे लेयर बनती है और वहाँ पे स्केल बनता है ग्रे कलर का या आपका सिल्वर कलर का। नॉर्मली जो आपके 40 से 60 दिन में जो स्किन के ऊपर वाले सेल डेड होते हैं और नीचे से नए सेल बनते हैं, यही प्रोसेस आपका 4 से 5 दिन में होता है सोराइसिस में, जिसकी वजह से आपके वहाँ पे सोजिश हो जाती है, आपके लेयर बन जाती है मोटी सी, जो कि सिल्वर कलर की होती है या ग्रे कलर की। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी कॉजेज क्या हैं, जिसमें मैंने 3 फैक्टर बताए थे आपको। जेनेटिक फैक्टर था, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर और तीसरे नंबर पे हमारे पास था ओवर एक्टिव ऑटोइम्यून सिस्टम। तो सोराइसिस की ट्रीटमेंट जानने के लिए ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं सोराइसिस को ख़त्म करने के लिए, और ये दवाइयाँ आपकी सोराइसिस को ख़त्म करने के लिए किस तरह काम करती हैं, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ट्रीटमेंट में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपको सोराइसिस है तो आपको ज़रूरी है कि आपकी बॉडी ड्राई ना रहे, उसको मॉइस्ट रखें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी सोराइसिस के फैलने के चांस कम से कम हो जाते हैं और अच्छी स्किन केयर आपकी रहती है। तो सोराइसिस में पहले नंबर पे जो ट्रीटमेंट आ जाती है वो उसमें आ जाता है टॉपिकल स्टीरॉइड्स। अगर आपको मामूली यानी माइल्ड सोराइसिस है, आपको जिस्म पर कहीं पे स्केल बन गए 1-2 इंचेस के या इस तरह के 2-3, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टॉपिकल स्टीरॉइड इस्तेमाल करना है। अब टॉपिकल कौन सी चीज़ होती है, टॉपिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी होती है, ना कि आपने खानी होती है, ना कि आपने इंजेक्ट करवानी होती है। टॉपिकली बोलते हैं जो आपने अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। तो टॉपिकल स्टीरॉइड आते हैं, उसमें ऑइंटमेंट्स आती हैं, क्रीम आती है, लोशन वगैरह आते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी सोराइसिस ठीक हो सकती है। अगर आपने टॉपिकल स्टीरॉइड इस्तेमाल किए लेकिन आपकी सोराइसिस ठीक नहीं हो रही, वो मजीद फैल रही है, तो उसके बाद हमें ओरल मेडिकेशन की तरफ मूव करना पड़ता है। तो ओरल मेडिकेशन में दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एसीट्रिटन। अब एसीट्रिटन क्या चीज़ है? एसीट्रिटन आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, आपको खानी होगी। ये बेसिकली क्या करवाती है, जो हमारा स्किन होती है, स्किन में जो सेल होते हैं, सेल के अंदर एक चीज़ होती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो ये जो एसीट्रिटन है ये क्या करवाएगी, आपके बाइंड करवाएगी रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर के साथ और रेगुलेट करेगी सेल्स ग्रोथ को, सेल सर्वाइवल को और सेल डेथ को। ठीक है, सवेयर किस्म की सोराइसिस में आपको ओरल मेडिकेशन की तरफ मूव करना पड़ता है, जिसमें आपकी एसीट्रिटन एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ओरल मेडिकेशन में आता है वो आती है साइक्लोस्पोरिन। अब ये साइक्लोस्पोरिन का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये चीज़ है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ी महंगी है एज कम्पेयर टू एसीट्रिटन के। लेकिन अगर आपको फौरी रिजल्ट्स चाहिए, आपने जल्दी ठीक होना है, तो साइक्लोस्पोरिन आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो साइक्लोस्पोरिन क्या करवाती है, ये इम्यूनोसप्रेसिव है, यानी आपका जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगी और आपके जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी सोराइसिस बहुत जल्दी जो रिकवर हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे ओरल मेडिकेशन में हमारे पास आ जाती है मेथोट्रेक्सेट। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत लेट मिलते हैं, आपको फौरन इसका रिजल्ट नहीं मिलता। मोस्टली जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो मेथोट्रेक्सेट यूज करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, कोल्टार होगी। अब ये चीज़ें आपकी सपोर्टिव होती हैं कि इसमें आपकी सेल्स रिप्लेसमेंट जो तेज़ी से हो रही है उसको कंट्रोल करती है। अब जो सिबोसोराइसिस होता है, यानी आपको सिबोरिक डर्माटाइटिस भी है और सोराइसिस भी है, उसमें क्या होता है, आपको टॉपिकली स्टीरॉइड के साथ साथ क्या किया जाता है, आपको कोल्टार
बेस्ड शैम्पू या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पू आपको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम, ऑइंटमेंट्स और लोशन भी आते हैं जो आप बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ये भी क्या करवाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और आपकी सेल्स प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल करते हैं और आपकी मदद करते हैं सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको सीवियर किस्म की सोराइसिस है तो सबसे पहले आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें और जो मेडिकेशन आपको वो सजेस्ट करता है उस पर अमल करें और उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।